डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज जो है आपका 6.5 के 3 क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने बता दिया था। अब हमें आगे चलना है, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का उसे लगाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, इसमें फोर्थ क्वेश्चन में 3 पार्ट है, एक है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों में पूछ रहा है हमसे कि पहला या दूसरा या फिर तीसरा, इन ये जो तीनों दिए हैं इनमें से कौन से साइड्स ऐसे हैं जिनसे हम एक राइट एंगल बना सकते हैं, पहला वाला है या दूसरा या तीसरा। तो देखिए, मैं आपको एक करके बता दे रहा हूँ, बाकी का दो आप खुद करके चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए, मान लीजिए मैं आपको पहला बता देता हूँ कि पहला वाला कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला वाला जो आपका दिया हुआ है उसी को लेके चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और मान ले ये चेक करते हैं कि क्या पहला वाला राइट एंगल ट्रायंगल का साइड हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम मान लेते हैं कि ये एक क्या राइट एंगल ट्रायंगल का जो है साइड है, ठीक है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, तो साइड्स है मतलब, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, यही कंडीशन होती है ना। तो वो फॉलो होनी चाहिए। तो और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ठीक है, मान लीजिए जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज होता है, बताया था मैंने आपको, ये बेस होता है आपका, और ये एल्टीट्यूड होता है। और हाइपोटेन्यूज जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, याद होगा आप लोगों को, नहीं याद होगा तो पिछला वीडियो देखिएगा। तो हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो इसमें इन तीनों में लॉन्गेस्ट कौन है, 6.5। तो इसका मतलब 6.5 ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। अब किसी एक को, चाहे इसको 6 मान लीजिए, चाहे 2.5, कुछ भी मान सकते हैं। और इसको मान लीजिए अगर मैंने इसे 6 माना तो ये 2.5 हो गया, ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। तो ये आपका बन गया। अब फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम। और अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हम मान लेंगे कि लेट दीज आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। दिस आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, 6.5 सेंटीमीटर विल बी इट्स हाइपोटेन्यूज। और ये मैंने कैसे लिखा है, क्योंकि ये जो है तुम्हारा लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। देन तब क्या हो जाएगा, अब बस वही अप्लाई करेंगे आप, क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एल्टीट्यूड का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो ये पूरा लिखने के बाद में अब चलिए बस अप्लाई करेंगे हम। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज के यहाँ क्या रखेंगे, 6.5 का स्क्वायर बराबर बेस क्या मान लेते हैं, मान लीजिए 2.5 मान लेते हैं, तो 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। आप चाहे तो 6 भी मान सकते हो बेस, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो मानो। 2.5 मैंने मान लिया है, 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ना। आगे चलते हैं, इसका कितना आ जाएगा, 6.5 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 42.25 इज इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 625, मतलब 6.25, और प्लस 6 का स्क्वायर कितना, 36। तो 42.25 इज इक्वल टू 36 प्लस 6 42 हो जाएगा, तो 42.25। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS और RHS बराबर है, सो वही लिख देंगे, दीज आर द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो दीज आर द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये लिख दीजिएगा। अब मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन अगर आप करेंगे इसका, और उसमें सब कुछ ऐसे ही मान के करेंगे, बस पता है आपको, अगर वो नहीं होगा तो लास्ट में है LHS और RHS, ये वाली जो लाइन है ना, ये बराबर नहीं आएगी। मतलब LHS इधर कुछ अलग वैल्यू आएगी और RHS उधर कुछ अलग, मतलब RHS में कुछ अलग वैल्यू आएगी। तो अगर ऐसा आता है तो आप कहेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, बस, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लगा लीजिएगा, बाकी के दो पार्ट। अब मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अ ट्री इज़ ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। चलिए इसके लिए एक फिगर बनाना पड़ेगा, तो फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ किया है कि ये ज़मीन है आपकी, ठीक है, और इस पे आपका ये यहाँ से यहाँ तक पेड़ है, और यहाँ तक नहीं, इनफैक्ट इसके आगे भी है। और अभी आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक एक पूरी लाइन ड्रॉ की और इधर डॉटेड लाइन, ऐसा क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि हमसे कहा गया है कि ये पेड़ जो है यहाँ बॉटम माने ज़मीन पे जहाँ है, यहाँ से 5 मीटर ऊपर वहाँ से ब्रेक हो जाता है। तो मतलब यहाँ से ये मान लेंगे हम, कितना है, 5 मीटर। कितना मान लेंगे, 5 मीटर। और यहाँ पे इस पॉइंट पे ये ट्री क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और बाकी इसका जो हिस्सा है वो ग्राउंड को टच करता है ऐसे। मतलब ये जो ऊपर वाला डॉटेड है ना, ये एक्चुअली में पहले पेड़ था, बट 5 मीटर यहाँ ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैंने लगाया, यहाँ पे इस पॉइंट पे से वो पेड़ टूट करके नीचे गिर जाता है, जो कि यहाँ ज़मीन पे आकर के क्या करता है, टच करता है। तो आप देख रहे हैं, और ये 90 डिग्री होगा क्योंकि पेड़ हमारा सीधा खड़ा था ज़मीन पे। तो अब आप देख रहे हैं कि ये कौन सा शेप बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। मान लीजिए इसका नाम दे दूँ तो ए बी और सी, ये बन गया कि नहीं बन गया। और इसमें देखिए ये 5 मीटर है, और एक और चीज़ हमको दी गई है कि ये जो ज़मीन ये जो पेड़ का ऊपरी वाला हिस्सा ये था, ऊपर वाला हिस्सा देखिए, पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा यही था ना, है, ये वाला हिस्सा पेड़ के ऊपर वाला था, जो कि अब टूट करके यहाँ ज़मीन पे आकर के यहाँ मिल गया, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि इसके पेड़ के ऊपर वाले हिस्से से और पेड़ जहाँ पे खड़ा है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है, ठीक है। ये कितना है, 12 मीटर है। तो आपसे कह रहा है कि ट्री की हाइट बताइए, ओरिजिनल हाइट। याद रखिए ओरिजिनल माने कि पेड़ के टूटने से पहले की हाइट क्या थी, ठीक है, क्योंकि टूटने के बाद की हाइट 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक तो है ही है, लेकिन टूटने से पहले क्या हाइट थी वो बतानी है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लेते हैं, आपको फिगर में तो दिख ही रहा होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लिख देता हूँ, और हम मान लेते हैं कि लेट द, एक चीज़ देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक 5 है ना, और ये यहाँ से यहाँ, केवल यही डिस्टेंस पता करना है आपको। तो इसको मान लेते हैं x, ठीक है, ये वाली हाइट जो है x। अब एक बात बताइए, जो ये x माना है मैंने, ए बी सी है यहाँ पे ना, इसको d मान लो पॉइंट। तो ये जो सी डी है, ठीक है, इसे एक मिनट ये रब कर दूँ मैं, ये जो लेट वाला लिखा है इसको रब कर देते हैं क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए ये रब हो गया। अब देखिए मैंने क्या कहा आपसे कि मान लेते हैं ये जो सी और डी जो हाइट है ना, यही आपकी क्या है, सी डी जो हाइट है, ये आपकी ओरिजिनल ट्री की जो टूटा वाला हिस्सा वो वाली हाइट है। तो ये देखिए जो सी डी है वही तो आकर के ज़मीन पे गिरा है, तो इसका मतलब जो है आपका ये यहाँ से सी ए से ले करके ए, इसके बीच का भी डिस्टेंस क्या होगा, एक्स ही होगा, क्योंकि जो हिस्सा ऊपर का टूटा वही तो ज़मीन पे आके गिरा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस सी डी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि सी डी जो हिस्सा है वही आकर के ज़मीन पे गिरा हुआ है। और फिर मान लेंगे लेट ए सी इज इक्वल टू एक्स। तो अगर ए सी इज इक्वल टू एक्स है देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, ऐसे लिख दीजिएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये पूरा लिख दीजिएगा आप, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, ये ए सी का स्क्वायर, ए सी यही है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही होगा। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, और बी सी कितना है 5, तो ये 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 और प्लस 5 का 25,
तो ये आ जाएगा 169। ठीक है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 169, याद रखिएगा इसको, मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका 169। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 169। ठीक है ना, या फिर दिस इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 169 को 13 इंटू 13 भी लिख सकते हो आप। तो ए सी इज इक्वल टू आपका 13 आ जाएगा। इसका मतलब वो जो हाइट जो टूटा हुआ था उसका हाइट कितना हो जाएगा, 13। तो सो ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री की ओरिजिनल हाइट कितनी हो जाएगी, देखिए एसी की जो वैल्यू आई है वो 13 आई है। तो एसी और प्लस आपका वहाँ पे क्या था, शायद आई थिंक बीसी था। ओरिजिनल हाइट आपकी ट्री की एसी प्लस बीसी होगी। क्यों, क्योंकि देखिए पहले जो ट्री था वो 5 मीटर ऊंचाई से, ज़मीन से 5 मीटर ऊंचाई से ही तो टूटा था। तो बीसी जो था वो 5 था। आपके पास फिगर होगा, आप देख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। ज़मीन से मतलब 5 मीटर ऊपर टूटा था तो बीसी 5 था, और प्लस ऊपर की जो हाइट थी उसी को हमने एक्स माना, तो उसकी वैल्यू 13 आ गई। तो 13 और प्लस 5, तो इधर करेंगे ऐड तो हो जाएगा 18। इसका मतलब 18 सेंटीमीटर या मीटर जो भी होगा, आप देख लीजिएगा। आई थिंक 18 मीटर होगा, हाँ मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो ओरिजिनल हाइट होगी ट्री की वो 18 मीटर होगी। ठीक है ना, बस चलिए तो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है एंगल क्यू एन आर ऑफ अ पी क्यू आर ट्रैंगल जो है वो 25 एंड 65 है। अच्छा, यहाँ फिगर बना करके दिया गया, देखिए एक पी क्यू आर ट्रैंगल है, इसमें क्यू जो है 25 है, आर जो है 65 है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। तो राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा, ये 3 कंडीशन दी है, आपको बताना है तीनों में से कौन सा ट्रू है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इसमें लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, लिखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए 2 एंगल दिया, एक नहीं दिया। तो चलिए पहले वही पता कर लेते हैं। क्या, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 होता है ना। किससे, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी वही कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 180। तो एंगल पी और प्लस क्यू की जगह कितना है 25, आर की जगह है 65 इज इक्वल टू 180। तो एंगल पी प्लस ये 90 हो जाएगा, 25 प्लस 65 इज इक्वल टू 180। या फिर एंगल पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 90, तो आ जाएगा 90। एंगल पी इज इक्वल टू क्या इतना आ जाएगा 90 डिग्री। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल पी है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब बस यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री सो इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल पी जो है वो 90 डिग्री, इसलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है देन क्या हो जाएगा तब, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो अब पाइथागोरस थ्योरम तो लग ही सकता है। ये लिख दीजिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज क्या है क्यू आर। तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पी क्यू स्क्वायर और प्लस पी आर स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये कौन सा कंडीशन है। तो ये देखिए सेकंड वाला है ये। अभी मैं इसको मिटा दूंगा तो देख लीजिएगा, ये कंडीशन याद रखिएगा आप। क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बोला था ना क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, बस उल्टा लिख दिया है तो कोई मतलब नहीं है उल्टा लिखने से। ठीक है, तो ये कंडीशन है, इसका मतलब ये लिख देंगे हैंस कंडीशन, ऐसे लिख दीजिएगा हैंस कंडीशन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
दिया हुआ है आपका कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज़ 41 सेंटीमीटर। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है आपको, तो सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा हूँ, रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल में चलिए यहाँ पे दिया हुआ है ये ए नाम मान लेते हैं, ये बी, ये सी और ये डी। ए बी सी डी हो गया आपका, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि इसी ए बी सी डी का पेरीमीटर निकालना है, जबकि इसमें इसकी लेंथ जो दी है वो 40 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी हुई है? 40 सेंटीमीटर। और इसका एक डायगोनल, डायगोनल मतलब एक वर्टेक्स से दूसरा नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स, ये वाला, ये डायगोनल दिया है। ये कितना दिया है? ये 41 दिया हुआ है, 41 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमें इसका पेरीमीटर बताना। तो देखिए पेरीमीटर रेक्टेंगल का आप सबने पिछले क्लास में पढ़ करके आए होंगे ना, क्या फार्मूला होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल, एल मतलब लेंथ और बी माने ब्रेथ। तो लेंथ तो हमको पता है, ब्रेथ नहीं पता है। तो मान लीजिए यही बी सी है, यही ब्रेथ है, अगर इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो अगर यही एक्स की वैल्यू पता चल जाती तो हमारा काम बन जाता। तो चलिए देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि ये फिगर अब कैसा बन गया है। और आपको ये तो पता है कि रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो ये 90 हो जाएगा एंगल बी पे। तो अगर ये एंगल बी पे 90 है तो आप एक कोई ट्रायंगल दिख रहा होगा ए बी और सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है कि नहीं? अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है तो फिर क्या हो जाएगा? इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा बस। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगा करके बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लिख करके हम लिख देंगे लेट, फिगर बनाने के बाद लिखिएगा बी सी इज इक्वल टू एक्स, देन अब वही लिखिएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, पूरा लिख दीजिएगा आप, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या 90 के सामने, देखिए 90 यही है, बी, बी के सामने कौन सा साइड है? ए सी। तो हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू कितनी दी है? 41, तो 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है? ए बी है 40, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 41 का स्क्वायर होता है 1681, ठीक है ना। 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, एक मिनट, 41 का स्क्वायर ये हो जाएगा आई थिंक प्लस 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता ना, नहीं प्लस बी सी स्क्वायर, ये था, एक मिनट। 41 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका? 1681 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही था ना। तो 41 का स्क्वायर 1681 और प्लस ए बी कितना दिया हुआ था? 40 था, तो 40 का स्क्वायर जो है 1600 होता है, और प्लस बी सी स्क्वायर, 1600 को जब इधर भेज देंगे तो 1681 माइनस 1600 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो 1681 में से 1600 मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 81 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। मतलब बी सी इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 18 हो जाएगा, और दिस इम्प्लाइज ये कितना आ जाएगा? 9। तो बी सी की वैल्यू आपकी आ गई 9, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो बी सी 9 है, देन अब बस आप डायरेक्ट लिख दीजिए पेरीमीटर, नहीं तो फिर ऐसे कर लीजिए, सो द ब्रेथ विल बी, ऐसे लिख दीजिए। सो द ब्रेथ विल बी, ब्रेथ कितना हो जाएगा आपका? अभी कितना निकाला? 9 निकालना है, तो बस नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पूरा लिख दीजिएगा आप, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल नहीं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये लिख दीजिएगा आप, इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है। तो 2 इंटू एल के प्लेस पे है 40 और प्लस बी के प्लेस पे है 9, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 40 प्लस 9 49, कितना आ जाएगा? 9 टू 18 1 कैरी, और 4 टू 8 और 1 9, 98 सेंटीमीटर, या मीटर जो भी हो, सेंटीमीटर है फिलहाल, चलिए। तो 98 सेंटीमीटर ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 8, वो भी देख लेते हैं आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो सबसे पहले तो आप एक रोम्बस बना लीजिए, मान लीजिए ये आपका क्या है? रोम्बस है, ठीक है।
याद रखिएगा रोम्बस में चारों साइड बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये बराबर है चारों साइड, ऐसा मान के चलिए आप, ठीक है। ये चारों साइड इसके बराबर हैं। और इसमें कह रहा है डायगोनल्स, डायगोनल्स मतलब ये देखिए, ये एक डायगोनल हो जाएगा इसका, और एक डायगोनल ये हो जाएगा इसका रोम्बस का, ठीक है। दो डायगोनल हो गए। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 16 एंड 30। तो एक बात याद रखिएगा आप, डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब आधे आधे से बराबर भागों में काटते हैं। तो इसके ये वाला जो डायगोनल मान लीजिए, ये वाला एक कितना है, 16 है, अगर पूरा 16 है, ठीक है। तो इसको मिटा दे रहा हूँ अब मैं। अगर ये पूरा 16 है तो इसका मतलब ये आधा, आधा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, केवल यहाँ से यहाँ तक 8 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ऐसे ही ये पूरा, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मान लीजिए 30 है, ठीक है। तो आधा ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 30 का आधा 15, तो ये 15 हो जाएगा। तो ये पूरा, ये 8 मान लीजिए आप, और ये आपका कितना है 15। और तो और डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, मैंने बताया था। इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। ये जो बीच वाला एंगल है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया तो बस अब इसका नाम दे दो एक्चुअली में, चलो ए बी सी डी, और बीच का नाम दे दे रहे हैं आप, मिड वाले पॉइंट का यहाँ पे वो डायगोनल के जो इंटरसेक्ट हो रहा है जिस पॉइंट पे वो। तो इसका मतलब यहाँ पे ओ बी और सी, ओ बी सी ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा कि नहीं। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 डाल देते हैं, लिख देंगे इन ट्रायंगल ओ बी सी। अच्छा, ये जो मैंने अभी डिवाइड और आधा किया है ये सारा आप लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं बस डायरेक्ट क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ बी सी, दो बार ट्रायंगल नहीं लिखते, इसे काट दीजिएगा, ऐसे डायरेक्ट लिखे इन ट्रायंगल ओ बी सी। आपको पता है कि 90 के सामने का साइड क्या होता है, 90 के सामने का साइड हाइपोटेन्यूज होता है। तो 90 के सामने ये वाली साइड है बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर ओ डी का, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो ओ बी कितना है, ओ बी है आपका कितना 15 का स्क्वायर, और ओ सी कितना है, ओ सी है आपका 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो ऐड करेंगे 5 4 9 6 2 8 और 2, तो यह आ जाएगा 289। और 289 बी सी स्क्वायर, याद रखिएगा इसको। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 289 था, तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 289, और 289 को 17 इंटू 17 लिख सकते हैं, तो एक 17 बाहर आ जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो बी सी जो क्या था एक्चुअली में, एक साइड था ना रोम्बस का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो वन साइड ऑफ अ रोम्बस, वन साइड रोम्बस इज इक्वल टू कितना 17 सेंटीमीटर। रोम्बस का एक साइड 17 सेंटीमीटर हो गया। देन पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू वन साइड। तो ये हो जाएगा 4 इंटू वन साइड की वैल्यू क्या है 17। तो 17 4 जा कितना हो जाएगा 68 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो है आपका एक्सरसाइज क्या हुआ, ख़त्म हो गया। और एक्सरसाइज के बाद आई थिंक ये आपका जो चैप्टर है वो भी ख़त्म हुआ, ठीक। तो अब आपका काम है कि आप अपने चैप्टर को कंप्लीट करिएगा। कल मैं आपको नहीं होगा तो इसका सलूशन भी भेज दूंगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो पूरा चैप्टर फिनिश करके अपनी कॉपी में कंप्लीट करके रखे रहिएगा आप लोग, फिर उसके बाद में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, ठीक। चलिए।